मुझे याद है डॉक्टर जितेंद्र कि हमने इसी मंच से कई बार कॉन्क्लेव्स में इसकी भी चर्चा की है कि कश्मीर में एक जो ट्रस्ट डेफिसिट एक रहा है जनता के बीच में, उसको लेकर एक वक्त लगेगा। फिर भी जब कश्मीर में आपकी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर भी जम्मू कश्मीर में विन विन सिचुएशन में है? एक मैं इस एस्पेक्ट को समझना चाहती हूँ, और दूसरा वो ट्रस्ट डेफिसिट आपको लगता है कि कहाँ पर कमी है, किस चीज की कमी है? नहीं, मुझे लगता है जिस बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़ करके आए हैं चुनाव में भाग लेने में, ये एक तरह का संकेत है भारतीय लोकतंत्र के प्रति उनकी बढ़ती हुई आस्था का। बल्कि मैं तो कहूँगा कि पहली बार लोकतांत्रिक आकांक्षाओं ने अंगड़ाई ली है, जन्म लिया है, रिसर्जेंस ऑफ डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तो खो बैठे थे इस हसरत को ही कि यहाँ कभी लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनाव होंगे या हम अपने इच्छा से प्रतिनिधि चुन सकेंगे। आज ये जिस तरह का, और आपने एक और बात देखी कि कहीं कोई हड़ताल नहीं हुई। पहले क्या हुआ करता था कि हड़ताल की कॉल आती थी पाकिस्तान इस्लामाबाद से, और पोल बॉयकॉट की कॉल आती थी अलगाववादी दलों से, और 10-12% में भाग लेते थे चंद एक 2-3 पार्टियां। अब ना हड़ताल की कॉल हुई, ना पोल बॉयकॉट की हुई, बल्कि बहुत सारे अलगाववादी जो पिछले समय में रह चुके थे अलगाववादी दलों के साथ जुड़े हुए, उन्होंने भी चुनाव में भाग लिया, और कहीं भी एक बार भी अलगाववाद का नारा नहीं लगा। कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण, कोई नाखुशगवार घटना नहीं घटी। मैं तो कहूंगा कि दूसरे प्रदेशों में जिस तरह से चुनाव होता है उससे भी अधिक अनइवेंटफुल चुनाव इस बार का रहा है जम्मू कश्मीर में। लेकिन आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जीत हुई है, वहीं दूसरी तरफ उस स्टेट में जहां तीसरी बार आपने इस बार सरकार बनाई, आपने चुनाव जीता हरियाणा, वहां पर कांग्रेस कहती है कि तंत्र की जीत हुई है और लोकतंत्र की हार हुई है। ऐसा नहीं, वो तो ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जो कि विपक्ष में है तो उन्होंने तो वही कहना है, लेकिन आज आम नागरिक जागरूक हो चुका है। जो मैं बात कह रहा हूँ, इससे पहले कि मैं अपना वाक्य समाप्त करूँ, छोटा सा बच्चा भी अपनी जेब से ये निकालता है और चेक कर लेता है कि सच बोल रहा है कि झूठ बोला। जब मैंने कहा कि 25% वोट शेयर रहा भारतीय जनता पार्टी का, तो इससे पहले कि ये कार्यक्रम खत्म होगा वो पहले ही ट्रोलिंग शुरू कर देगा कि साहब देखिए बैठा हुआ झूठ बोल रहा है। तो इस जमाने में कहाँ किसकी बात हो सकती है कि तंत्र की? ये लोग, इन्होंने पहलवान का भी इस्तेमाल किया, इन्होंने संविधान का भी इस्तेमाल किया, इन्होंने हर तरह के तंत्र का इस्तेमाल किया। जब ये विफल हो गए, क्योंकि लोग समझते हैं आजकल कि वोट किसको देना है, और ये इनकी हताशा का ये संकेत है जिस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं। लेकिन आम नागरिक इन बातों से ना मुतमईन होता है, ना इस बात पर विश्वास करता है।